शिव ओम हरे शिव ओम ओम नमो भगवते वासुदेव। हर 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 महादेव। जय श्री महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज जो है श्रीमद् भागवत गीता जो है श्रीमद् भागवत गीता का मैं तीसरा अध्याय जो हूँ आज जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो जब भगवान वासुदेव जो हैं अर्जुन को युद्ध के लिए उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म जो है क्षेत्रियों में हुआ है, क्षेत्रीय वंश में हुआ है, और तू अपने कार्यों से विरक्त क्यों हो रहा है? ये अधर्म युद्ध नहीं, धर्म युद्ध है। और तू जो है अपने अस्त्र शस्त्र उठा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो इस प्रकार से जो है जयसी चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अर्जुन कह रहे हैं, अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे केशव, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भय कर कर्म में क्यों लगाते हैं? अगर भले आपको कर्म की अपेक्षा जो है ज्ञान में ज्यादा श्रेष्ठता नजर आ रही है तो आप बल मुझे डरा करके जो है मेरे मन में भय पैदा करके जो है कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझसे कर्म क्यों करवा रहे हैं? अर्जुन जो है भगवान वासुदेव से प्रश्न कर रहे हैं कि अगर जो है ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है तो मुझसे कर्म क्यों करवा रहे हैं? तो व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमयस्व में तदेकं वद निश्चिंता येन श्रेयो अहम माप्नुयात्। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयात्। आप मिले हुए ऐसे वचनों को जो है मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो। ऐसे मिश्रित वचनों को बोलकर कभी कह रहे हैं कि कर्म बड़ा है, कभी कह रहे हैं ज्ञान बड़ा है, और ऐसे मिश्रित वचनों को कह कर केवल आप मुझे ऐसा लग रहा कि आप मुझे मोहित कर रहे हैं, मोहित करना अपने बस में कर रहे हैं इन वचनों को कहकर। और इन बातों को भले निश्चित करके कहे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। आप ऐसे वचनों को कहिए और ऐसा निश्चय करिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, कल्याण हो मेरा। जो इस प्रकार का जो है वो उपाय बताइए। तो तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा
निष्ठा परा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगिनः योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा और मेरे द्वारा पहले कही गई, दो प्रकार की निष्ठा जो है मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया कि इस संसार में जो है दो प्रकार की निष्ठा होती है, दो प्रकार का विश्वास, निष्ठा और विश्वास दो प्रकार का होता है। उनमें बोले संख्या योगियों की निष्ठा, जो संख्या योगियों की निष्ठा है वो ज्ञान योग से, जो योगी जन होते हैं तो उनका क्या होता बोले योग ज्ञान से ही जो है वो योग ज्ञान में उनकी ही निष्ठा होती है। और योगियों की निष्ठा कर्म योग से, क्या कर्म योग से होती है। जो ज्ञान योगी होते हैं उनकी निष्ठा तो ज्ञान योग में होती है, और जो कर्म योगी होते हैं तो उनकी निष्ठा किस में होती है, कर्म योग में होती है। तो इस प्रकार से बोला मन और इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को क्या कहते हैं, कर्तापन में अभिमान से रहित होकर बोले सर्वव्यापी सच्चिदानंद घनानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम है। जो है माया मोह छोड़ करके बोले वो भगवान की आराधना करता है तो उसको क्या कहते हैं, सच्चिदानंद घन में बल जो रहता है, एकादशी रहता है, और उसे क्या कहते हैं, साधक कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म योगी दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म योगी होता है और ये दूसरा जो होता है ज्ञान योगी होता है। न कर्मणाम नारभ्या नष्कर्मेम पुरुषो अश्रुते न च सैन्य सनादेवः सिद्धि समगच्छन्ति। समाधि गच्छन्ति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योगी निष्ठा को प्राप्त होता है। बिना कर्म किए हुए वो जो है पहले कर्म ही करता और तब उसके बाद जो है योगी निष्ठा होती है। और कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्या निष्ठाकों को ही प्राप्त होता है। केवल कर्मों के केवल त्याग मात्र से, कर्मों को त्यागने से ही जो है भले सिद्धि यानी संख्या निष्ठाकों से प्राप्त होती है। जो कर्मों को त्याग देता है और ज्ञान में चला जाता है, ज्ञान योग को प्राप्त करता है, तो वो बोले संख्या निष्ठकों को ही प्राप्त होता है। नहीं कश्यति क्षणमपि ही जातुः तिष्ठत्य कर्म कृता
कृता कार्यते हयवशम कर्म सर्व प्रकृति ज गुण है। प्रकृति जैर गुण है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। क्या बोले कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मनुष्य बल जो है बिना कर्म के नहीं रहता है, कर्म तो करता ही है वो, और सारा बल मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हो जाता है। इस संसार में जो मनुष्य है बोले वो दूसरे गुणों के द्वारा क्या होता है, परवश, दूसरे के वश में हो जाता है। और कर्म करने के लिए बोले तो जो मूढ़ बुद्धि पुरुष बोले, मूढ़ बुद्धि जो मनुष्य है समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक देता है। हठ पूर्वक रोक करके बोला मन से उन इंद्रियों को के विषयों का चिंतन करता रहता है। जो मूढ़ बुद्धि का पुरुष होता है तो वो इंद्रियों के बस में आकर के इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। और वह जो क्या होता है मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मिथ्याचारी जैसे हम कहते हैं कि वो जो है झूठा हो गया या अनेक कर्म करना शुरू, बुरे कर्म करना शुरू कर देता है और दंभी हो जाता है। बोलो जो मनुष्य जो है इंद्रियों के बस में आकर के और उसका इंद्रियों का जो सुख भोगने की सोचता है तो वो दंभी हो जाता है। यसी तो इंद्रियाणि मनसः नियम्यार भते अर्जुन कर्मे इंद्रिय कर्म योग गम सतः सह विशिष्यते है। किंतु बल हे अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वह क्या बोले श्रेष्ठ है। जो है इंद्रियों को बस में करके, अपनी इंद्रियों को जो है बस में करके और कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है और कर्म योग का आचरण करता है वह पुरुष क्या है बोले श्रेष्ठ है। तो अपनी इंद्रियों का बस में करना, अब देखो कोई भी ऐब होता है तो जिस मनुष्य का अपने इंद्रियों पर बस नहीं होता है उस ऐब का वो हमेशा ही सदुपयोग करता है। और जिस मनुष्य की इंद्रियां जो अपने बस में होती हैं वो जो है कुछ करेगा भी लेकिन उससे हट जाता है। किसी चीज का जो है उपयोग करके उसे त्याग देना, क्योंकि उसके अपनी इंद्रियों पे जो है वश है, अपनी इंद्रियां अपने बस में हैं, वो इंद्रजीत है, अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा उसने, तो वो पुरुष बल क्या होता है श्रेष्ठ होता है। और इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम
कर्म जो यो है कर्म कर्मणः शरीर यात्रा तेन प्रसिद्धे धक कर्मणः। तो बोले शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, शास्त्र विहित जो है कर्तव्य कर्म कर, जो शास्त्रों के उसमें है, तो उस प्रकार से बोले कर्म करे, क्योंकि बोले कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है। मतलब खाली कर्म नहीं किया और मोह हो गया साहब, वो फलाना वो फलाना, और कर्म नहीं किया, तो कर्म न करने से बल श्रेष्ठ क्या होता है? कर्म करना होता है। कर्म जो है श्रेष्ठ है। कई लोग कहते भी कर्म प्रधान है जग माही, तो कर्म जो है सबसे श्रेष्ठ है, पर कर्म वो करो जो अच्छे हैं, जो धर्म के लिए हैं, जो नियति के लिए हैं। उन कर्मों को करने से बोला वही कर्म जो है श्रेष्ठ हैं, तो उन कर्मों को कर। और तू शरीर अपने शरीर का बल निर्वाह करके सिद्ध होगा। जब तू अपने शरीर का उपयोग करेगा, अपने शरीर का निर्वहन करेगा, उसका उपयोग करेगा, तो क्या होगा? बोले श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा तू। तो इस प्रकार से जो है भगवान वासुदेव जो है अर्जुन को कह रहे हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ति संग समाचर। कि तू जो है यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ है, और मनुष्य बल जब समुदाय कर्मों से बनता है, तो इसलिए हे अर्जुन बल तू जो है आसक्ति से रहित होकर के उस यज्ञ के निमित्त जो है भली भांति कर्तव्य कर्म कर। जो तेरा कर्तव्य है उस कर्म को कर, अपने कर्तव्य से निमित्त होकर के आसक्ति से रहित होकर बोले उस यज्ञ के निमित्त जो है तू कर्म कर। धर्म युद्ध है वो यज्ञ, उसको वासुदेव जो है यज्ञ की संज्ञा दे रहे हैं कि भली भांति जो है वो जो है तू कर्म कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अन्येन पश विश्व विषय ध्वमेश वो अस्तित्वष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था कि तुम लोग जो है इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। ये ब्रह्मा जी की लिखी, ब्रह्मा जी ने रची सृष्टि जो है, ब्रह्मा जी ने कहा तुम कि यह यज्ञ बल जो है, जो ये धर्म यज्ञ है, तो इसमें बोला तुम जो है अपना कर्म करेंगे और तुमको बोला इसके द्वारा बल वृद्धि प्राप्त होगी, और यज्ञ में तुम लोगों की इच्छा भोग जो है प्रदान करने वाली होगी।
तो भगवान वासुदेव जो है अर्जुन को कह रहे हैं, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बोले देवताओं को जो है उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को अनंत करेंगे। इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से बोले हे अर्जुन, एक दूसरे को उन्नत करते हुए बोले तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में जो भी तुम लोग बोले भाग लोगे, युद्ध करोगे, तो तुम जो है परम गति को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान नहीं वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भावितः तरदन्तान प्रदाभ्यो यो भुंगेक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देंगे और वो तुमको जो है देवता लोग जो हैं तुमको इच्छित भोग ही प्रदान करेंगे, देते रहेंगे। इस प्रकार से बोला उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों का जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह क्या कहलाता है? चोर। भगवान ने जो है किसी को अच्छे भोग प्रदान किए, अच्छी वस्तुएं प्रदान की और उन चीजों पर जो है दूसरा जो है अधिकार करना चाहेगा तो वो क्या कहलाता है? वो भी कहलाता है चोर ही कहलाता है। वो क्या है? चोरी है। कोई माना किसी के पास ज्यादा धन संपत्ति है और दूसरा जो है उस पे अपनी नजर गड़ाई हुई है कि ये मेरी होनी चाहिए और मैं इसको इससे छीनूंगा, तो क्या है? वो भी बल चोरी ही है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं और यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्व कल्विषे भुज्यते त्वंग पापाये पंचन्त्यात्मकारणात् मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए बल अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचा हुआ भोजन है, यज्ञ में बचा हुआ जो अन्न है उसको खाने से बल वो पुरुष क्या होता है? वो श्रेष्ठ पुरुष होता है और वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो बल पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए बल अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। पापी लोग बल जो अन्न को पकाते हैं तो वो क्या करते हैं? पाप को ही खाते हैं। अन्ना भवति भूतानि प्रजयन्यः धन संभवः यज्ञा भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी बल
अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति बल वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और जो यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। संपूर्ण प्राणी जो होते हैं बोले अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति से बल वृष्टि प्राप्त होती है और वृष्टि क्या है बोले यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। जो हम कर्म करते हैं उसी को यज्ञ कहते हैं। जो मनुष्य यज्ञ करता है उसी को क्या कहते हैं? कर्म यज्ञ होता हो, कर यज्ञ उसी को कहते हैं यज्ञ। तो वो जो कर्मों से बोले यज्ञ उत्पन्न होता है और कर्म समुदाय को बोल तू वेद से उत्पन्न समझ और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। जो कर्म समुदायों को बोल तू वेद समझ, जो कर्म हैं जो कर्म करने हैं उनको तू वेद समझ और वेद से उत्पन्न भला वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ समझ। जो वेद हैं वो परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं तो ऐसा समझ। और जो इससे सिद्धि होती है बोले वो सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। वो यज्ञ इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। तो अर्जुन तो ऐसा जान कि परम परमात्मा जो है इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरीन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सह जीवित। हे पार्थ, जो पुरुष बल इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र में अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो इन कर्म इंद्रियों के मोह में फंसकर बोले अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और इनके भोगों में ही लिप्त रहता है तो वह पुरुष बल क्या है? पाप युक्त पुरुष है और वो व्यर्थ ही जीता है, उसका जीना बेकार है। तो इस प्रकार से जो है बोले परंतु जो मनुष्य बोले आत्मा में ही रमण करता है तो आत्मा से ही जो है तृप्ति अथवा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए बोले कोई कर्तव्य नहीं है। जो अपनी आत्मा से संतुष्ट हो तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं और उधर जो है संजय जो है धृतराष्ट्र को सारी कहानी वहाँ सुना रहा है, सारी कथा सुना रहा है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसा ऐसा कह रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जो है उपदेश दे रहे हैं। नैवं तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु किंचिदस्त व्यपाश्रयः। उस
महापुरुष का बल विश्व में न तो कर्म करने के कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के करने से कोई प्रयोजन रहता है, और संपूर्ण प्राणियों में भी भले इसका किंचित मात्रा भी जो है स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जो महापुरुष बल इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रखता है, उसे कोई लोभ नहीं होता, कर्म तो कर रहा है लेकिन कोई प्रयोजन नहीं उसको। कर्म तो कोई भी हो सकता है, कर्म कोई भी कर रहा है लेकिन उससे उसका प्रयोजन नहीं है। और जो कर्म करके वाले न उससे कोई इच्छा होती है, कोई प्रयोजन उससे नहीं रहता है, और संपूर्ण प्राणियों में भी वाले किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। कई जन हैं, कई लोग हैं, कई इष्ट मित्र हैं या वो हैं, तो उनमें भी बल उसका अगर स्वार्थ नहीं है तो वो क्या है, बल महापुरुष है। वो ब्रह्म ज्ञाता है, कर्म तो करता है लेकिन उन कर्मों की फल की कामना नहीं करता है और किसी से लोभ मोह नहीं रखता है, तो वो क्या है, सतपुरुष सतपुरुष है वो, कर्मयोगी। और वो महान आत्मा है। तो तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्यचरन् कर्मः परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए बल तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर के सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य जो है परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू इसलिए बल तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, मतलब फल की इच्छा के बिना कर्तव्यों और कर्मों का भलीभांति से बल तू अपना पालन कर, और इससे रहित होकर बल कर्म करता हुआ मनुष्य बल जो अपने कर्मों के फलों की इच्छा किए बिना जो है कर्म करता है, तो वो क्या होता है, बल परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थितः जनकादयः लोकसंग ग्रहमेवापि ही संपश्यन् कर्तुः मर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित होकर के कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानी जन हैं तो वो भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है। लोक संग्रह का जो लोगों का संग्रह, लोक संग्रह किस किस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भी देख कर केवल तू कर्म करने के लिए ही, कर्म करने का ही योग्य है। तू कर्म करने के लिए ही आया है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। तेरे लिए जो कर्म करना है वही क्या है, उचित है। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जो है गीता का उपदेश दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है,
और इस धर्म युद्ध में जो है तू अपना कर्म कर। तो इस प्रकार से अहंकार से मोहित हो रहा है, बोल तू जो अहंकार से तू मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तू अहंकार बस जो है बोले इस प्रकार से कह रहा है कि मैं करता हूं, जो कार्य मैं ही कर सकता हूं। तो इस कारण बल तू ऐसा मानता है कि मैं ही करता हूं। तो इस प्रकार से जो है भगवान वासुदेव, भगवान केशव जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तंतु बिंतु महाबाहो गुण कर्म विभाग गयो गुणा गुणेषु वर्तन इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो गुण विभाग बल और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला, तत्व को जानने वाला क्या है बोले ज्ञान योगी। संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जो ज्ञान योगी हैं तो वो क्या कर रहे हैं, गुण को गुणों में ही बरत रहे हैं, ऐसा समझ कर उनमें आसक्त नहीं होते हैं। मतलब जो गुण होते हैं, तो गुण होते हैं तो उन गुणों को गुणों में ही विलय करके जो समझते हैं तो क्या होते हैं बोले कभी आसक्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृतिर गुण संभूणाम सज्जते गुण कर्मसु तान कृत सनह विदो मंदान कृत सनभिन्न विचालयते विचालयत। तो प्रकृति के गुणों से वह अत्यंत मोहित हुए मनुष्य जो हैं गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, और उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को बल पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। जो प्रकृति के गुणों को बल प्रकृति के गुणों से जो बल अत्यंत मोहित हो जाता है, और जो मनुष्य बल गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं और उनकी इच्छा करते, फलों की इच्छा करते, फल की इच्छा करते हैं कि हम एक कर्म कर रहे हैं तो इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ऐसे समझने वाला मंद बुद्धि पुरुष बल अज्ञानी, पूर्णतः अज्ञानी होता है, और जो ज्ञानी होता है वो कभी विचलित नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है मति सर्ववाणी कर्माणि संन्यास्याः ध्यात्मच तेषः चेतसः निर्ममो भूत्वा युद्धस्वः विगद्यरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए बल चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के और संताप रहित होकर के बोले हे अर्जुन युद्ध कर। जो तेरे में मोह पैदा हो गया है, तू भ्रमित हो गया है, और मुझे अंतर्यामी बल जो हूं मैं हूं भगवान, तो मेरे में विश्वास करके बोले अपने चित्त को लगा, और संपूर्ण कर्मों में बोले संपूर्ण जो तू कर्म करेगा उनको मुझ में अर्पण कर दे, मुझे अर्पण कर दे। पाप पुण्य जो भी कर्म तू करेगा उनको मुझ में अर्पण कर दे,
और ये माया ममता मोह जो है, संताप जो तू कर रहा है, आशा रहित और ममता रहित होकर बोले, संताप रहित होकर के तू युद्ध कर, सब कुछ सब कर्म तू मेरे में छोड़ दे, मुझ परमात्मा में छोड़ दे। बोल तू सारे कर्म कर्म कर, परंतु उसको मुझे अर्पण कर दे और तू युद्ध कर। तो इस प्रकार से भगवान केशव जो हैं, भगवान नारायण जो हैं, कृष्ण रूप में अवतरित होके रणभूमि में कुरुक्षेत्र में जो है अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, कर्म के बारे में, कर्म किस प्रकार से किए जाते हैं और किन कर्मों से जो है पाप मिलता है, किन कर्मों को करने से पुण्य मिलता है। इस प्रकार से जो है अर्जुन का मोह भंग कर रहे हैं, अर्जुन के मोह भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो है अर्जुन युद्ध करे, धर्म युद्ध। तो भगवान वहां भी जो शिव पुराण है, वहां भी भगवान महाकाल ने जो है भगवान विष्णु को कहा था कि तुम कई रूपों में अवतरित होंगे, कई रूपों में जन्म लेंगे सृष्टि में। तो वही भगवान कृष्ण जो है भगवान विष्णु के रूप में जो है यहाँ दुष्टों का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे, राक्षसों का वध करने के लिए जो है अवतरित हुए थे। तो इस प्रकार से जो भगवान केशव जो हैं अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू मुझे ही जान, परमात्मा भी मुझे ही जान, और जो कर्म करता है तू उनको मेरे पे अर्पित कर दे और तू युद्ध कर। तो आज मैं आपको यहीं पे जो हूँ, यहीं तक जो कथा का विस्तार बताता हूँ और यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप लोगों पर जो है, आपके परिवार पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान वासुदेव की कृपा बनी रहे, आप सुख समृद्धि रहें। हर 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 उमापते नमः। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव।